हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन होंगे एस के झा सर की बुक के। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज की क्लास कुछ लंबी चलने वाली है क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत कुछ ज़्यादा हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, कितनी दी जाती है बताइए। कितनी टन में दी जाती है। एक भिखारी के सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इसने खुद को गर्म रखने के लिए मदद मिलती है क्यों मिलती है। अखबार की परत के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बनी रहिए वीडियो के एंड तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहेली और भुजों ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और भुजों का तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? आपको कौन सत्य कथन बताना, कौन सा कथन सत्य होगा। दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। दोनों के शरीर का तापमान सामान्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा। कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता? बताइए कौन सा सही सही देखने को इंगित करता? ए, बी या सी या डी? बताइए कौन सा सही करता? कौन सा? डी। कौन सा करता है? डी करता है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी करता है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ताप का एसआई व्यक्त करता? ताप का एसआई व्यक्त करता कौन सा करता? केल्विन। कौन सा करता? केल्विन करता है। कौन सा? केल्विन करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दाब के द्वारा। किसके द्वारा? दाब के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। दूर की वस्तुओं को जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? बताइए किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? सी के द्वारा। पूर्ण विकिरण उत्तरमापी द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकिरण पायरोमीटर से किसका तापमान मापा जाता? किसका तापमान मापा जाता? दो धातुओं का, दो दृश्य धातुओं का, दो अदृश्य धातुओं का, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता। सूर्य का ताप बताइए किससे मापा जाता? किससे मापा जाता? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेल्सियस सेल्सियस माप क्रम का जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। क्रमांक बताइए कितने होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान बताइए क्या है? क्या ऊष्मा चालकता का मान क्या? अनंत। कितना होता? अनंत होता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। एक अच्छे ताप रोधक में ताप चालकता होती है कितनी होती है? निम्न होती है। कितनी? निम्न होती है। निम्न में से कौन सी एक सत्य घटना? कौन सी है? बाष्पीकरण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सी है? बाष्पीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
तापमापियों में एक होगा। बताइए कितना होगा, -40 डिग्री। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। न्यूनतम संभव ताप, बताइए न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न स्थिति में वायल के नियम का अच्छा पालन अच्छी तरह से होता है। निम्न ताप एवं निम्न दाब, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, किसे करने के लिए किया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए, किसी द्रव के क्वथनांक का तापमान होता है, कितना होता है, दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बताइए कौन कर देता, कौन कर देता, सोलर सेल। कौन कर देता, सोलर सेल। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। बताइए क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता, किस कारण से किया जाता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, बताइए दाब कैसा होता है, कैसा होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। एल्यूमिनियम है, निकिल है, टंगस्टन भी है, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए सही होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दाब पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। बताइए क्या, द्रव्यमान की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी से अधिक गर्म होता होगा, क्यों। बताइए क्यों होगा। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, लोहा ऊष्मा का जो है कैसा, सुचालक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का सुचालक है, सुचालक होते हैं। बताइए कौन से होते हैं, पीबी और एचजी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता। बताइए कौन सा जाना जाता, कौन सा जाना जाता, थर्मिनेस्टर। कौन सा, थर्मिनेस्टर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा, काला होता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है, तो क्या कहलाता, गलनांक कहलाता। क्या, गलनांक कहलाता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडल दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता, तो क्या कहते हैं उसे, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी परिशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म कैसा होता है। बताइए कैसा होता है, किसी अपेक्षिक परिशीतक का गुणधर्म कैसा होता है, बताइए कैसा होता है। निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, ये सारे होते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किसके कारण, रेफ्रिजरेटर के कारण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी।
पानी का हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु बताइए कितना कितना, पानी का हिमांक बिंदु कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्रायोजेनिक को दर्शाता, क्रायोजेनिक किसे दर्शाता? कम तापमान को। किसे? कम तापमान को दर्शाता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। लगभग किस तापमान पर पानी घनत्व अधिक होता है? बताइए किस तापमान पर पानी घनत्व अधिक होता है? किस पर? 4 डिग्री पर। कितना? 4 डिग्री पर अधिक होता है। कितने पर? 4 डिग्री पर। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े से गर्म रखते हैं, क्योंकि बताइए क्यों रखते हैं? ऊनी ऊष्मा का सूचालक, ऊन ऊष्मा का सूचालक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। एक पूर्ण किरण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। किसे करता है? अवशोषित करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या प्रयोग किया जाता? ताप युग्म। क्या प्रयोग किया जाता? ताप युग्म। किसी पदार्थ द्वारा ले गई मात्रा ऊष्मा निर्भर करती है। बताइए किस पर निर्भर करती है? किस पर करती है? बताइए। पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। किस पर? ताप की परिवर्तन दर पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? पोजी इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। पोजी इलेक्ट्रिक प्रभाव। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन डी। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्योंकि पंखे की हवा हमारे पसीने को तेजी से वाष्प बनाकर उड़ा देती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। ऊष्मा विकिरण की गति होती है, ऊष्मा विकिरण की गति कैसी होती है? प्रकाश के बराबर होती है। प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न किसी तरल का समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? बताइए किसकी प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऊष्मागति का शून्यवन नियम क्या बताता है? बताइए क्या बताता है? जब दो प्राणी तीसरी प्राणी के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन, सॉरी वो कट गया था। जब दो प्राणी तीसरी प्राणी के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सही है? आपको सही बताना कौन सा सही है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। किसी द्रव उसके क्वथनांक से पूर्व उसके भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ या माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? विकिरण के लिए। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किया जान बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है विकिरण या अवरक्त या पायरोमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। परम ताप वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां पर सभी ताप परम शून्य ताप कहलाते हैं? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए।
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? किसकी विकिरण को? सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दाब व आयतन का गुणनफल P इंटू बी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंथैलेपी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। संघनन क्या है? बताइए संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है? बताइए क्या है? ऊष्माशोषी परिवर्तन। क्या क्या? ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? ऊर्जा न तो निर्माण की जा सकती और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बताइए भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनोमिक्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। जिस ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं उसे। क्यूरी ताप। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। किलोमीटर तांबे को क्या बनाया जा सकता है? क्या बनाया जा सकता है कैलोमीटर तांबे से? क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। उस ताप का मान कितना होगा जो मानव शरीर के सामान्य माना जाता है? क्या कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 273 केल्विन का मान क्या है? कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? कौन तापमान का मात्रक नहीं है? कौन नहीं है? पास्कल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन नहीं है? पास्कल नहीं है। ऑप्शन बी। यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और टू टू के बीच संबंध क्या होगा? बताइए संबंध क्या होगा? T1 बड़ा होगा T2 से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। थर्मिस्टर निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? थर्मल रेजिस्टेट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाए तो क्या होगा? दोनों गोले समान फैलेंगे। दोनों गोले जो समान फैलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तरल तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है संवहनी संबंध द्वारा। द्रव और गैस में तापमान अपतरण का मुख्य कारण क्या है? क्या? संवहन। क्या? संवहन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है? बताइए। ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। समतापीय स्थिति में किसी गैस की दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। कैसी होती है? प्रयुक्त होती है तो बाह्य कार्य करने में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। किस पर करती है? ताप पर निर्भर करती है। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता तब ताप कम हो जाता। कैसे हो जाता? ताप कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। ऊष्मा इंजन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
डैश डैश प्रतिशत रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है इसका ताप स्थिर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। समतापी प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, कैसी होती है? अनंत होती है। कैसी? अनंत होती है। वायुमंडल वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। संवहन होता है, बताइए संवहन होता है। संवहन होता है द्रव तथा गैसों दोनों में, द्रव तथा गैसों दोनों में होता है संवहन। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय? कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय? निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है, कैसे होता? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। एक थर्मल फ्लास्कर को भली प्रकार से पॉलिश किया जाता है सभी बाह्य विकिरण परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे ताप में वृद्धि होती है तो यह लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कैसा? लाल दिखाई देता है। एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा की तीव्रता विकिरण होगी यदि उसकी सतह श्याम एवं विषम होगी। कैसी? श्याम एवं विषम होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदित होती है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्न में से किसका मापन किया जा सकता? किसका मापन किया जा सकता? अपेक्षित आर्द्रता का। किसका? अपेक्षित आर्द्रता का। पूर्ण विकिरण उत्तरमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्टीफन के नियम पर। किसके? स्टीफन के नियम पर कार्य करती है। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णता का सुचालक ब्रैंड कंडक्ट है? कौन सा है? लकड़ी। कौन सा? लकड़ी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन को माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? छेद का व्यास जो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन बी। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। कैसी हो जाती है? उसकी अणुओं की चाल बढ़ जाती है। किसी वस्तु का तापमान किसका सूचक है? बताइए किसका सूचक है? किसका सूचक? उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा के। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि वृद्धि है तो वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। कैसी होगी? उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने? डेवी ने। किसने? डेवी ने।
निम्न में से कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है। जे बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान पर थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा बताइए, क्या होगा। पारे का स्तंभ गिर जाएगा। कैसे होगा, पारे का स्तंभ गिर जाएगा। यदि कांच एक पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। आरआरबी जेई में 2015 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल में किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च है बताइए, किसका उच्च है, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ताप में वृद्धि में प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। कैसे होते हैं, घटते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। दिल्ली के जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप पानी की तुलना में ज़्यादा तीव्र ज्वलनशील होती है क्योंकि वाष्प अधिक गुप्त ऊष्मा प्रस्तुत कर सकती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन सी। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता, कैसे होता, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन सी। धातु के चेंदारियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं बताइए, क्यों लगे होते हैं। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है उसके बाद बढ़ जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं, क्यों फटते हैं। गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। इसकी चौड़ाई कैसी होती है, अव्यवस्थित होती है। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर छिद्र है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। कैसे होगा, कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता, क्योंकि पानी जमने पर जो फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण क्या बताइए, क्या पाइपों में पानी जमने पर पानी जो फैलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता, क्यों छोड़ दिया जाता, क्योंकि धातु नरम करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित हो जाती है, सिकुड़ती है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा, ऑप्शन बी। किसी झील की सतह पर का पानी बस जाने ही वाला है, जमने ही वाला है। झील के अंध स्थल में जल का क्वथनांक क्या होगा, कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जमती, क्योंकि झील की तली पर जो बर्फ नहीं जमती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा का संचरण की विधि है, ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण। उपयुक्त सभी। ऊष्मा के संचरण की किस विधि से पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य स्वयं नहीं जाते। कौन से नहीं जाते, चालन विधि द्वारा।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? विद्युत केतली में पानी गर्म होता है क्योंकि संवहन के कारण। किस कारण? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा प्रतिबिंब निम्न में से किस प्रकार संचार माध्यम में आती है? किस प्रकार आती है? विकिरण माध्यम में। किस प्रकार? विकिरण माध्यम में आती है। दाब शून्य निक्षेप के मान पर पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? बताइए कौन सी है? विकिरण। कौन सी है? विकिरण है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा? कौन सा? चांदी है। कौन सा सबसे अच्छा चालक? जो चांदी है। कौन सा? चांदी है। कौन सा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक? जो चांदी है। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा चालक सबसे अच्छा चालक? जो कौन सा? पारा है। कौन सा? पारा है। किस ताप पर पानी तरल एवं ठोस दोनों अवस्था में विद्यमान होता है? बताइए किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका ताप क्रम कैसा रहेगा? बढ़ता है। ताप क्रम जो बढ़ता है। परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। कैसे? आणविक गति रुक जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने देता है? कौन सा भाग गर्म करने देता है? बताइए कौन सा? अवरक्त किरणें। कौन सा? अवरक्त किरणें। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? ऊपर व नीचे दोनों सफेद। ऊपर सफेद नीचे काला। ऊपर काला नीचे सफेद। ऊपर व नीचे दोनों काला। ऊपर सफेद नीचे काला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऊपर सफेद नीचे काला। चांदी उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। बैरोमीटर यंत्र है एक जो मापता है उसमें विकिरण को। किसे? उसमें विकिरण को मापता है। एक टेबल पंखे को बंद करने में चलने पर कमरे की हवा कैसी होती है? बताइए कैसी होती है? कैसी? गर्म। कैसी होती है? गर्म होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा सुचालक? समुद्र का पानी। कौन सा? समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। क्या? संवहन कहलाता है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस कर सकते हैं। अधिक गर्मी महसूस कर सकते हैं। ताप का अंतर्कण मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण से होता है। बताइए कौन सा होता है? गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है किसके द्वारा? इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तृत एवं प्रकार पर, तीनों पर। उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता क्योंकि सुबह के समय सूरज की विकिरणों को अंतरिक्ष से दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतक क्यों होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। ऊनी कपड़े सूती वस्तु की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रुकावट होते हैं। क्योंकि ताप के अच्छे रुकावट होते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होता है? उबालक पैदा होता है किसके द्वारा? भाप के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं यह नियम किसने दिया था? किसने दिया था? किरचॉफ का नियम के अनुसार है ये।
स्टीफन का विकर्ण नियम क्या? स्टीफन का विकर्ण नियम क्या? ई समानुपाती, टी फोर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन टी, ऑप्शन सी। किसी धातु किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? किसका? न्यूटन का शीतलन नियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो। जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो। थर्मल पास्कर के आविष्कारक कौन है? कौन है? डिवार। थर्मल पास्कर में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन संवहन व विकिरण से। चालन संवहन व विकिरण से। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म होती है क्योंकि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण यह पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। बताइए कौन सा होगा सही? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। निम्न ताप इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऊर्ध्वपातन पदार्थ उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता। गलनांक जो होता है कैसा होता है? घट जाता है। मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा ऊष्मा की इकाई है? ऊष्मा की इकाई क्या? जूल है। क्या? जूल है। बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना? 273 केल्विन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु कहते हैं। पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिया गए ताप में 273 डिग्री घटाना होगा। क्या होगा? घटाना होगा। इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? बताइए कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुणा 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या? m0 L⁻², T⁻²। ऑप्शन ए। बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कैसा होता है? घट जाता है। कैसा? घट जाता है। थर्मल पास्कर की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर उसकी ऊष्मा कैसी होगी? विशिष्ट ऊष्मा होगी। कैसी? विशिष्ट ऊष्मा। निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें होता है? जल में होता है। किसमें? जल में होता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक कैसा बढ़ेगा? कैसा बढ़ेगा? वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती किस पर? द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। किसकी? द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पर? उपयुक्त सभी कारकों पर। द्रव के ताप पर भी, वायु के ताप पर भी, खुली द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। जल का क्वथनांक बताना। जल की खुली सतह के ऊपर
के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। ऊंची पहाड़ियों पर हिमताप क्यों होता है? क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर समताप हिमांक से कम है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। जलवाष्प बनकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहाड़ की चोटियों पर आलू क्यों पकाने में अधिक समय लगता है? क्यों लगता है? वायुमंडल दाब कम हो जाता है। वायुमंडल जो दाब कम हो जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, तो ये क्यों नहीं बनती? बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। बाष्पीकरण की दर जो तेज हो जाती है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होने पर निर्भर करता है, वायु ताप पर, वायुमंडल आर्द्रता पर, वायु पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। पहाड़ों पर पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है जब उबलने लगता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदुक होता है त्रिगुण 273.16 केल्विन। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने पर उसका तापमान घटेगा। कैसा होगा? घटेगा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? कैसी होती है? द्रव अवस्था होती है। कैसी? द्रव होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षा उबलते जल से क्यों? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कैसी होती है? गुप्त ऊष्मा जो होती है भाप में अधिक होती है, इसी कारण हमारा हाथ जो जल जाता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। कौन सा होता है? ऊर्जा। कैसा होता है? ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग? उच्च चालकता होती है। कैसी होती है? उच्च चालकता होती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। एक थर्मामीटर को 2000 सेंटीग्रेड ताप मापने हेतु उपयुक्त वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं। क्यों? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? किसकी है? जल की। जल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहायक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है। कैसी? अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। जब बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो ये एक टुकड़ा बनते हैं। यह घटना कहलाती है पुनः हिमायन। पुनः हिमायन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सत्य घटना? कौन सा एक सत्य घटना? कौन सा? बाष्पीकरण। कौन सा? बाष्पीकरण है। न्यूटन के शीतलन नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? किसकी? स्टीफन का नियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। जल का बाष्पीकरण होता है कैसा? समस्त तापमानों पर। कैसा होता है? समस्त तापमानों पर।
रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? बाष्पीकरण पर। किस पर? बाष्पीकरण पर। सेंटीग्रेड जो ताप मापने के मापक की यूनिट है, निम्न में से क्या है? एंडर्स सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं इस घटना? सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव बोलते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? किसने दिया? रमफोर्ड ने। किसने? रमफोर्ड ने। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होना ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? किस प्रकार का? साफ मौसम। कैसा? साफ मौसम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। बताइए। बर्फ अधिक भाग जल बना जाता है। ये थे आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।